सब प्रेम से बोलो। देवी भागवत पुराण की जय। नारद जी बोले, हे देव, हे प्रभु, आपने सदाचार विधि का वर्णन कर दिया। उस विधि का महात्म्य अत्यंत अतुलनीय तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। आपके मुख कमल से निस्तृत देवी के कथा रूप अमृत का श्रवण तो कर लिया, किंतु आपने जिन चंद्रायण आदि मुख्य व्रतों का वर्णन किया है, कृत साध्य उन व्रतों को मैं अत्यंत कष्ट साध्य समझता हूँ। इसलिए अब आप ऐसा उपाय बताइए जो मनुष्यों के लिए सुख साध्य हो। हे स्वामी, हे सुरेश्वर, आप मुझे कृपा पूर्वक उस कर्म अनुष्ठान के विषय में बताइए जो मंगलकारी, सिद्धि देने वाला तथा भगवती की प्रसन्नता की प्राप्ति कराने वाला हो। सदाचार विधान के अंतर्गत आपने जिस गायत्री विधि का वर्णन किया है, उसमें मुख्यतम वस्तु क्या है और क्या करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। आपने गायत्री के जिन 24 अक्षरों को बताया, उन अक्षरों के कौन कौन से ऋषि हैं, कौन कौन से छंद हैं और कौन कौन देवता कहे गए हैं। हे प्रभु, ये सब मुझे बताइए, क्योंकि इस संबंध में मेरे मन में महान कौतूहल उत्पन्न हो रहा है। श्री नारायण मुनि बोले, द्विज, कोई दूसरा अनुष्ठान आदि कर्म करे अथवा ना करे, किंतु एक निष्ठ होकर केवल गायत्री का अनुष्ठान कर ले तो वे कृत्य कृत्य हो जाता है। हे मुने, तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने वाला तथा 3000 गायत्री जप करने वाला पुरुष देवताओं का पूज्य हो जाता है। न्यास करे अथवा ना करे, किंतु निष्कपट भाव से सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करके गायत्री जप अवश्य ही करना चाहिए। श्री भागवत उसके एक अक्षर की भी सिद्धि हो जाने पर ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र और अग्नि के साथ स्पर्धा करने योग्य हो जाता है। हे ब्राह्मण, अब आप गायत्री के वर्ण, ऋषि, छंद, देवता तथा तत्व आदि के विषय में क्रम से सुनिए। वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, शुक्र, कण्व, प्राशर, महातेजस्वी विश्वामित्र, कपिल, महान शौनक, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, तपोनिधि, जमदग्नि, गौतम, मुद्गल, वेद व्यास, लोमश, अगस्त्य, कौशिक, वत्स, पुलस्त्य, मांडुक, तपस्वियों में श्रेष्ठ दुर्वासा, नारद और कश्यप। हे मुने, ये 24 ऋषि क्रम से गायत्री मंत्र के वर्णों के ऋषि कहे गए हैं। गायत्री उष्णिक, अनुष्टुप, बृहर्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अति जगति, शकवरी, अति शकवरी, धृति, अति धृति, विराट, प्रस्तार पंक्ति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अक्षर पंक्ति, भू भुव स्वहा तथा ज्योतिष्मति। हे महामुने, ये गायत्री मंत्र के वर्णों के छंद कहे गए हैं। हे प्राज्ञ, अब उन वर्णों के देवताओं के नाम सुनिए। पहले वर्ण के देवता अग्नि, दूसरे के प्रजापति, तीसरे के चंद्रमा, चौथे के ईशान, पांचवें के सविता, छठे के आदित्य, सातवें के बृहस्पति, आठवें के मित्र वरुण, नवें के भग, 10वें के ईश्वर, 11वें के गणेश, 12वें के त्वष्टा, 13वें के पूषा, 14वें के इंद्रग्नि, 15वें के वायु, 16वें के वामदेव, 17वें के मित्रा वरुण, 18वें के विश्वदेव, 19वें के मात्रक, 20वें के विष्णु, 21वें के वसु, 22वें के रुद्र, 23वें के कुबेर और 24वें वर्ण के देवता अश्विनी कुमार कहे गए हैं। हे मुने, इस प्रकार मैंने गायत्री के 24 वर्णों के देवताओं का वर्णन कर दिया। ये नाम संग्रह पर श्रेष्ठ और महान पापों का नाम करने वाला है, जिनके श्रवण मात्र से सांगोपांग गायत्री जप का फल प्राप्त हो जाता है। हे महामुने, उन वर्णों की कौन कौन सी शक्तियां हैं, अब आप उन्हें सुनिए। वामदेवी, प्रिया, सत्या, विश्वा, भविलासिनी, प्रभावती, जया, शांता, कांता, दुर्गा, सरस्वती, विद्रुमा, विगालेश, व्यापनी, विमला, तमोपहारिणी, सूक्ष्मा, विश्वयोनि, जया, वशा, पदाल्या, पराशोभा, भद्रा तथा त्रिपदा। 24 गायत्री वर्णों की ये शक्तियां कही गई हैं। हे मुने, अब मैं उन अक्षरों के वास्तविक वर्णों, रंगों के विषय में बता रहा हूँ। गायत्री के 24 वर्णों के रंग चंपा,
अलसी, पुष्प, मूंगा, स्फटिक, कमल पुष्प, तरुण सूर्य, शंख कुंद चंद्रमा, रक्त कमल पत्र, पद्मराग, इंद्र नीलमणि, मोती, कुमकुम, अंजन, रक्त चंदन, वैदूर्य, मधु, हरिद्रा, कुंद एवं दुग्ध, सूर्यकांति मणि, तोते की पूंछ, कमल, केतकी पुष्प, मल्लिका पुष्प और कनेर के पुष्प की आभा के समान कहे गए हैं। 24 अक्षरों के बताए गए ये 24 वर्ण महान पापों को नष्ट करने वाले हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, जनेन्द्रिय, गुदा, पाद, हस्त, वागेंद्रिय, नासिका, जीवा, नेत्र, त्वचा, कान, प्राण, अपान, व्यान तथा समान ये वर्णों के 24 तत्व कहे गए हैं। हे नारद, अब मैं वर्णों की मुद्राओं का वर्णन करूंगा। सुमुख, संपुट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, षण्मुख, अधोमुख, व्यापकांजलि, शकट, यमपाश, ग्रथित, सरमुखोन्मुख, विलंब, मुष्टिक, मत्स्य, कुरुम, वरहा, सिंहाक्रांत, महाक्रांत, मुदगर तथा पल्लव गायत्री के अक्षरों की ये 24 मुद्राएं हैं। त्रिशूल, योनि, सुरभि, अक्षमाला, लिंग और अंबुज ये महामुद्राएं गायत्री के चौथे चरण की कही गई। हे महामुने, गायत्री के वर्णों की इन मुद्राओं को मैंने आपको बता दिया। हे मुने, ये मुद्राएं महान पापों का नाश करने वाली, कीर्ति देने वाली तथा क्रांति प्रदान करने वाली हैं। नारद जी बोले, हे स्वामी, हे संपूर्ण जगत के नाथ, हे प्रभु, हे 64 कलाओं के ज्ञाता, हे योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ, मनुष्य किस पुण्य क्रम से पाप मुक्त हो सकता है, किस प्रकार ब्रह्म रूप तप प्राप्त कर सकता है और किस कर्म से उसका देह देवता रूप तथा विशेष रूप से मंत्र रूप हो सकता है। हे प्रभु, उस कर्म के विषय में साथ ही विधि पूर्वक न्यास, ऋषि, संत, अधिदेवता तथा ध्यान को विधिवत सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण मुनि बोले, गायत्री कवच नामक एक परम गोपनीय उपाय है, जिसके पाठ करने तथा धारण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं तथा वे स्वयं देवी रूप हो जाता है। हे नारद, इस गायत्री कवच के ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ऋषि हैं। ऋक, यजु, साम तथा अथर्व इसके छंद हैं। परम कलाओं से संपन्न ब्रह्म स्वरूपिणी गायत्री इसकी देवता कही गई है। भृग इसका बीज है। विद्वानों ने स्वयं इसी को शक्ति कहा है। बुद्धि को इसका कीलक कहा गया है और मोक्ष के लिए इसके विनय योग का भी विधान बताया गया है। 4 वर्णों से इसका हृदय, 3 वर्णों से सर, 4 वर्णों से शिखा, 3 वर्णों से कवच, 4 वर्णों से नेत्र तथा 4 वर्णों से अस्त्र कहा गया है। हे नारद, अब मैं साधकों को उनके अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला ध्यान का वर्णन करूंगा। मोती, मूंगा, स्वर्ण, नील और धवल आभा वाले 5 मुखों, 3 नेत्रों तथा चंद्रकला युक्त रतन मुकुट को धारण करने वाली 24 अक्षरों से विभूषित और हाथों में वरद अभय मुद्रा, अंकुश, चाबुक, शुभ्र कपाल, रज्जु, शंख, चक्र तथा 2 कमल पुष्प धारण करने वाली भगवती गायत्री का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके कवच का पाठ करें। पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करे, दक्षिण दिशा में सावित्री रक्षा करे, पश्चिम में ब्रह्म संध्या तथा उत्तर में सरस्वती मेरी रक्षा करे। जल में व्याप्त रहने वाली भगवती पार्वती अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। राक्षसों में भय उत्पन्न करने वाली भगवती यादुधानी नृत्य कोण में मेरी रक्षा करे। वायु में विलास लीला करने वाली भगवती पावमानी वाव्य कोण में मेरी रक्षा करे। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्राणी ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर तथा वैष्णवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार भगवती भुवनेश्वरी 10 दिशाओं में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करे। तत् पद मेरे दोनों पैरों की, सवितु पद मेरी दोनों जंघाओं की, वर्णेम पद कटदेश की, भर्गम पद नाभि की, देवस्य पद हृदय की, धीमे पद दोनों कपोलों की, धय पद दोनों नेत्रों की, यह पद ललाट की, नह पद मस्तक की तथा परचोद्यात पद मेरी शिखा की रक्षा करे। तत्पद मस्तक की रक्षा करे तथा सकार ललाट की रक्षा करे। इसी तरह विकार दोनों नेत्रों की, तू कार दोनों कपालों की, व कार नासपुट की, रे कार मुख की, णी कार ऊपरी ओष्ठ की,
व कार नीचे की ओष्ठ की, भ कार मुख के मध्य भाग की, रेफ युक्त गो कार ठूठी की, दे कार कंठ की, व कार कंधों की, सय कार दाहिने हाथ की, धी कार बाएं हाथ की, म कार हृदय की, ह कार उदर की, धी कार नाभि देश की, यो कार कट्ट प्रदेश की, पुण्य यो कार गुह अंगों की, न पद दोनों उरुओं की, प्रकार दोनों घुटनों की, चौकार दोनों जंघाओं की, दकार गुल्फों की, याकार दोनों पैरों की और तकार व्यंजन सर्वदा मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करे। हे नारद, भगवती गायत्री का ये दिव्य कवच सैकड़ों विघ्नों का विनाश करने वाला, 64 कलाओं तथा समस्त विद्याओं को देने वाला और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। इस कवच के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से भी मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। नारद जी बोले, हे भगवान, हे देव दिवेश, मैंने गायत्री मंत्र विग्रह तथा दिव्य गायत्री कवच के विषय में सुन लिया। अब मैं श्रेष्ठ गायत्री हृदय सुनना चाहता हूँ, जिसके धारण करने से गायत्री जप से प्राप्त होने वाला संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, देवी का गायत्री हृदय अथर्व वेद में स्पष्ट रूप से वर्णित है। रहस्य में भी अति रहस्य युक्त उसी प्रसंग का मैं वर्णन आपसे करूंगा। विराट रूप वाली वेद माता महादेवी गायत्री का ध्यान करने के बाद अंगों में इन देवताओं का ध्यान करना चाहिए। पिंड तथा ब्रह्मांड में स्थापित एक तव की भांति अपने तथा देवी में अभेद की भावना करनी चाहिए। साधक को देवी के रूप में तथा अपने शरीर में तन्मयता भाव रखना चाहिए। देवभाव से संपन्न हुए बिना देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा वेद वेत्ताओं ने कहा है। इसलिए अभेद संपादन के लिए अपने शरीर में इन देवताओं की भावना करनी चाहिए। हे नारद, अब मैं वे उपाय बताता हूँ जिससे तन्मयता प्राप्त होती है। स्वयं मैं नारायण ही इस गायत्री हृदय का ऋषि कहा गया हूँ। गायत्री इसका छंद है और भगवती परमेश्वरी इसकी देवता है। पूर्व में कही गई रीति से अपने 6 अंगों में क्रम से इनका न्यास करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम निर्जन स्थान में किसी आसन पर बैठकर एकाग्रचित होकर भगवती गायत्री का ध्यान करना चाहिए। अब अंग न्यास की विधि बताई जाती है। मस्तक में 2 नामक देवता, दंत पंक्ति में दोनों अश्विनी कुमार, दोनों ओठों में दोनों संध्याओं, मुख में अग्नि, जीवा में सरस्वती, ग्रीवा में बृहस्पति, दोनों स्तनों में 8 वसुओं, दोनों भुजाओं में मृत गणों, हृदय में पर्जन्य, उदर में आकाश, नाभि में अंतरिक्ष, दोनों कट देश में इंद्र तथा अग्नि, जघन में विज्ञान घन प्रजापति, एक उरु में कैलाश तथा मल्यगिरी, दोनों घुटनों में विश्वदेव, पिंडली में कोशिकी, ग्रह देश में उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अधिष्ठात्र देवता, दूसरे उरु में पितरों, पैरों में पृथ्वी, अंगुलियों में वनस्पतियों, रोमों में ऋषियों, नखों में मुहूर्तों, हड्डियों में ग्रहों तथा रुधिर एवं मांस में ऋतुओं की भावना करें। संवत्सर जिनके लिए एक पल के समान है तथा जिनके आदेश से सूर्य और चंद्रमा दिन रात का विभाजन करते हैं, मैं उन परम श्रेष्ठ दिव्य तथा सहस्रों नेत्रों वाली भगवती गायत्री की शरण ग्रहण करता हूँ। ओम सूर्य के श्रेष्ठ तेज को नमस्कार है। ओम पूर्व दिशा में उदय होने वाले उन सूर्य को नमस्कार है। प्रातः कालीन उन सूर्य को नमस्कार है। आदित्य मंडल में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली उन गायत्री को नमस्कार है। प्रातः काल गायत्री हृदय का पाठ करने वाला रात्रि में किए हुए पाप का नाश करता है। सायंकाल में इसका पाठ करने वाला दिन में किए गए पापों का शमन करता है और सायं तथा प्रातः दोनों वेलाओं में पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। वे समस्त तीर्थों में स्नान किया हुआ हो जाता है। वे सभी देवताओं के लिए ज्ञात हो जाता है। गायत्री की कृपा से मनुष्य अभाष्य भाषण, अभक्ष्य भक्षण, अभोज्य भोजन, अचोष्य चोषण, असाध्य साधन, लाखों दुष्प्रतिग्रहों, सभी प्रकार के प्रतिग्रहों, पंक्ति दूषण तथा असत्य वचन, इन सभी से पवित्र होता है। उनकी कृपा से अब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी होता है। इस गायत्री हृदय के पाठ से 1000 यज्ञों के करने से होने वाला फल प्राप्त होता है। इसके पाठ से 60 लाख गायत्री जप से मिलने वाले फल प्राप्त होते हैं। इसके अनुष्ठान में सम्यक प्रकार से 8 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है।
जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल पवित्र होकर इस गायत्री हृदय का पाठ करता है, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा स्वयं भगवान श्री नारायण ने कहा है। नारद जी बोले, हे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले, हे सर्वज्ञ, आपने पापों का नाश करने वाले गायत्री हृदय का तो वर्णन कर दिया, अब गायत्री स्तोत्र का कथन कीजिए। श्री नारायण मुनि बोले, हे आदि शक्ति, हे जगन्मान, हे भक्तों पर कृपा करने वाले, हे सर्वत्र व्याप्त रहने वाले, हे अनंते, हे श्री संध्य, आपको नमस्कार है। आप ही संध्या, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्राह्मी, वैष्णवी तथा रुद्री हैं। आप रक्त, श्वेत तथा कृष्ण वर्ण वाली हैं। आप प्रातः काल में बाल्यावस्था वाली, मध्याह्न काल में युवा अवस्था से युक्त तथा सायंकाल में वृद्धावस्था से संपन्न होती हैं। मुनिगण, इन रूपों में आप भगवती का सदा चिंतन करती हैं। आप प्रातः काल हंस पर, मध्याह्न काल गरुड़ पर तथा सायंकाल में वृषभ पर विराजमान रहती हैं। आप ऋग्वेद का पाठ करती हुई भूमंडल पर तपस्वियों को दृष्टिगोचर होती हैं। आप यजुर्वेद का पाठ करती हुई अंतरिक्ष में विराजमान रहती हैं। वही आप समागान करती हुई भूमंडल पर सर्वत्र भ्रमण करती हैं। विष्णु लोक में निवास करने वाली आप रुद्र लोक में भी गमन करती हैं। देवताओं पर अनुग्रह करने वाली आप ब्रह्मलोक में भी विराजमान रहती हैं। माया स्वरूपणी आप सप्तऋषियों को प्रसन्न करने वाली तथा अनेक प्रकार के वर प्रदान करने वाली हैं। अब शिव शक्ति के हाथ, नेत्र, अश्रु तथा स्वेद से 10 प्रकार की दुर्गा के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप आनंद की जननी हैं। वरेण्या, वरदा, वरिष्ठा, वरवर्णी, गरिष्ठा, वरहा, सातवें वरारोहा, नीलगंगा, संध्या तथा भोग मोक्षदा, आपके ये 10 नाम हैं। अब मृत्यु लोक में भगीरथी, पाताल में भोगवती और स्वर्ग में त्रिलोक वाहिनी मंदाकिनी देवी के रूप में तीनों लोकों में निवास करती हैं। लोक को धारण करने वाली आप ही धरिती रूप से भूलोक में निवास करती हैं। अब भुवर लोक में वायु शक्ति, स्वरलोक में तेजोनिधि, महरलोक में महासिद्धि, जनलोक में जना, तपोलोक में तपस्विनी, सत्यलोक में सत्यवाक, विष्णु लोक में कमला, ब्रह्मलोक में गायत्री और रुद्र लोक में शंकर के अर्धांग में निवास करने वाली गौरी के रूप में स्थित है। अहंकार और महत तत्वों की प्रकृति के रूप में आप ही कही जाती है। नित्य साम्य अवस्था में विराजमान आप शबल ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। आप उससे भी बड़ी पराशक्ति तथा परमा कही गई हैं। आप इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के रूप में विद्यमान हैं और इन तीनों शक्तियों को प्रदान करने वाली हैं। आप गंगा, यमुना, विपाशा, सरस्वती, सरयू, देविका, सिंधु, नर्मदा, इरावती, गोदावरी, शतद्रु, देवलोक गमन करने वाली कावेरी, कोशिकी, चंद्रभागा, वित्सता, सरस्वती, गंडकी, तापनी, गोया, तोया, गोमती तथा वेद्रवती नदियों के रूप में विराजमान है। और ईडा, पिंगला, तीसरी सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, अपूषा, अलमपुषा, कुहू और शंखिनी, इन प्राण वाहिनी नाड़ियों के रूप में आपको ही प्राचीन विद्वानों ने शरीर में स्थित बताया है। अब हृदय कमल में प्राण शक्ति के रूप में, कंठ देश में स्वपन नायिका के रूप में, तालुओं में सर्वाधार स्वरूपिणी के रूप में, भूमध्य में बिंदु मालिनी के रूप में विराजमान रहती हैं। मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति के रूप में तथा चूड़ा मूल पर्यंत व्यापनी शक्ति के रूप में स्थित हैं। शिखा के मध्य भाग में परमात्म शक्ति के रूप में तथा शिखा के अग्र भाग में मनोमनी शक्ति के रूप में आप ही विराजमान रहती हैं। हे महादेवी, अधिक कहने से क्या लाभ, तीनों लोकों में जो कुछ भी है वे सब आप ही हैं। हे संध्या, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार है। हे नारद, संध्या के समय पढ़ा गया ये स्तोत्र अत्यधिक पुण्य प्रदान करने वाला, महान पापों का नाश करने वाला तथा महान सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला है। जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर संध्या काल में इस गायत्री स्तोत्र का पाठ करता है, वे यदि पुत्रहीन हो तो पुत्र, यदि धन का अभिलाषी हो तो धन प्राप्त करता है। ऐसा करने वालों को समस्त तीर्थ, तप, दान, यज्ञ तथा योग का फल मिलता है और दीर्घ काल तक सुखों का उपभोग करके अंत में वे मोक्ष को पा लेता है। हे नारद, जो पुरुष स्नान काल में तपस्वियों द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करता है, वे जहाँ कहीं भी जल में स्नान करे उसे संध्या रूपी मज्जन में होने वाला फल प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मेरा ये कथन सत्य है, सत्य है। हे नारद, संध्या को उद्देश्य करके कहे गए इस अमृत तुल्य स्तोत्र को जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक सुनता है वे पाप से मुक्त हो जाता है।
नारद जी बोले, सभी धर्मों को जानने वाले तथा सभी शास्त्रों में निष्णात हे भगवान, मैंने आपके मुख से श्रुतियों, स्मृतियों तथा पुराणों से संबंध सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला ये रहस्य सुन लिया है, जिसे विद्या की प्राप्ति होती है। हे देव, किसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और मोक्ष का साधन क्या है? हे कमल नयन, किस साधन से ब्राह्मण को उत्तम गति मिलती है और किससे मृत्यु का नाश होता है और किसके आश्रय से मनुष्य को इहलोक तथा परलोक में उत्तम फल प्राप्त होता है? इस संबंध में प्रारंभ से लेकर संपूर्ण बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री नारायण मुनि बोले, हे महाप्राज्ञ, हे अनक, आपको साधुवाद है जो आपने इतनी उत्तम बात पूछी है। सुनिए, मैं प्रयत्न पूर्वक गायत्री के दिव्य तथा मंगलकारी 1008 नामों वाले सर्व पाप हारी स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सृष्टि के आदि में भगवान ने जिसे कहा था वही मैं आपको बता रहा हूँ। इस 1008 नाम वाले स्तोत्र के ऋषि ब्रह्मा जी कहे गए हैं। अनुष्टुप इसका छंद है तथा भगवती गायत्री इसकी देवता कही गई है। व्यंजन वर्ण इसके बीज और स्वर इसकी शक्तियां कही गई हैं। मातृका मंत्र के 6 अक्षर ही इसके 6 अंग न्यास और कर न्यास कहे गए हैं। अब साधकों के कल्याण के लिए देवी का ध्यान बताता हूँ। रक्त, श्वेत, पीत, नील एवं धवल वर्ण से संपन्न, 3 नेत्रों से देदीप्यमान विग्रह वाली, रक्त वर्ण वाली, नवीन रक्त पुष्पों की माला धारण करने वाली, अनेक मणि समूहों से युक्त, कमल के आसन पर विराजमान, अपने 2 हाथों में कमल और कुंडिका एवं अन्य 2 हाथों में वर तथा अक्षमाला धारण करने वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, हंस पर विराजमान रहने वाली तथा कुमारी अवस्था से संपन्न भगवती गायत्री की मैं उपासना करती हूँ। ब्राह्मणों के साथ विशेष करके अष्टमी तिथि को गायत्री सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। भली भांति जप, होम, पूजा और ध्यान करके गायत्री सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। जिस किसी को भी गायत्री सहस्रनाम का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु योग्य भक्त, उत्तम शिष्य तथा ब्राह्मण को ही इसे बताना चाहिए। पथ भ्रष्ट साधकों अथवा ऐसे अपने बंधुओं को भी समक्ष इसे प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के घर में ये गायत्री संबंधी शस्त्र लिखा होता है उसे किसी का भी भय नहीं रहता और अत्यंत चपल लक्ष्मी भी उसके घर में स्थिर होकर विराजमान रहती है। ये मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला, दरिद्रों को संपत्ति सुलभ कराने वाला, मोक्ष की अभिलाषा रखने वालों को मोक्ष प्राप्ति कराने वाला तथा सकाम पुरुषों को समस्त अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। सहस्रनाम के प्रभाव से रोगी रोग मुक्त हो जाता है तथा बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। ब्रह्महत्या, सूरापान, स्वर्ण की चोरी तथा गुरुपत्नी गमन सदृश महान पाप करने वाले भी इसके एक बार के पाठ से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसका पाठ करने से मनुष्य निंदनीय दान लेने, अभक्ष्य भक्षण करने, पाखंड पूर्ण व्यवहार करने और मिथ्या भाषण करने आदि प्रमुख पापों से मुक्त होता है। हे ब्रह्मपुत्र नारद, मेरे द्वारा कहा गया ये परम पवित्र रहस्य मनुष्य को ब्रह्म सायुज्य प्रदान करने वाला है। ये बात सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी बोले, हे भगवान, मैंने ये श्री गायत्री देवी का सहस्र नाम संज्ञक श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला, महान उन्नति की प्राप्ति कराने वाला तथा महान भाग्य उदय करने वाला स्तोत्र सुन लिया। अब मैं दीक्षा का उत्तम लक्षण सुनना चाहता हूँ, जिसके बिना ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा स्त्रियों को देवी मंत्र जपने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अतः हे प्रभु, सामान्य विधि से दीक्षा संबंधी संपूर्ण प्रसंग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, सुनिए, मैं आपको पुण्यात्मा शिष्यों के दीक्षा लेने का विधान बता रहा हूँ, जिससे उन्हें देवता, अग्नि तथा गुरु की पूजा आदि का अधिकार प्राप्त होता है। जो दिव्य ज्ञान दे और जो पापों का क्षय करे, उसी को वेद तंत्रों के पारगामी विद्वानों ने दीक्षा इस नाम की संज्ञा दी है। दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि अनेक फल प्रदान करने वाली बताई गई। इस दीक्षा ग्रहण कार्य में गुरु तथा शिष्य दोनों ही अत्यंत शुद्ध भाव वाले होने चाहिए। गुरु को चाहिए कि प्रातः कालीन संपूर्ण कृत्य विधिवत संपन्न करके पुण्य विधान के अनुसार स्नान तथा संध्या आदि करने के अनंतर हाथ में कमंडलू लेकर मौन भाव से नदी तट से घर पर आए और यज्ञ मंडप में पहुंचकर वहां एक उत्तम आसन पर बैठ जाए। तदंतर आचमन तथा प्राणायाम करके ओम फट इस मस्त्र मंत्र को 7 बार जपते हुए गंध और पुष्प से मिश्रित जल को अभिमंत्रित करे। पुण्य बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अस्त्र मंत्र का उच्चारण करते हुए उसी जल से संपूर्ण द्वार का प्रोक्षण करे और उसके बाद पूजन करे।
दरवाजे के ऊपरी भाग में भगवान गणेश, लक्ष्मी तथा सरस्वती का पूजन नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए गंध तथा पुष्प आदि अर्पित करने चाहिए। तत्पश्चात द्वार की दक्षिणा शाखा में भगवती गंगा और विघ्नेश्वर गणेश की एवं द्वार की वाम शाखा में क्षेत्रपाल तथा सूर्य पुत्री यमुना की पूजा करनी चाहिए। उसी प्रकार देहली पर अस्त्र मंत्र से अस्त्र देवता की पूजा करें। सब और ऐसी भावना करें कि संपूर्ण दृश्य जगत देवीमय ही है। उन्हें अस्त्र मंत्र के द्वारा देवी विघ्नों का उच्छेद करे और पद के आघातों से अंतरिक्ष तथा भूतल के विघ्नों का उपसारण करे। इसके बाद द्वार द्वेष के बाई शाखा का स्पर्श करते हुए पहले दाहिने पैर रखकर मंडप में प्रवेश करे। भीतर प्रवेश करके जल का कलश रखकर सामान्य अर्घ्य बना ले और उसी अर्घ्य जल से तथा गंध पुष्प अक्षत आदि से नृत्य दिशा में वास्तु के स्वामी पद्मयोनि ब्रह्मा की पूजा करे। तत्पश्चात पंचगव्य बनाना चाहिए और पुनः गुरु का उस पंचगव्य तथा जल के द्वारा तोरण से लेकर स्तंभ तक उस मंडप का प्रोक्षण करना चाहिए। उस समय मन में ये भावना करें कि ये सब कुछ देवीमय है। भक्ति पूर्वक मूल मंत्र का जप करते अस्त्र मंत्र से प्रोक्षण करना चाहिए। अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके मंडप भूमि का ताड़न करके इसके बाद हुम इस मंत्र का उच्चारण करके उस पर जल के छींटे दें। तदंतर धूप आदि सुगंधित पदार्थों से धूपित करें और विघ्न की शांति हेतु जल, चंदन, सरसों, अक्षत, दुर्वा और भस्म वह विकृत कर दें। उन्हें कुश की निर्मित मार्जनी से उसका मार्जन करें। हे मुने, उन मार्जित द्रव्यों को एकत्रित करके ईशान दिशा में किसी उचित स्थान पर रख दें। तत्पश्चात पुण्यवाह वचन करके दीनों और अनाथों को संतुष्ट करें। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके कोमल आसन पर बैठना चाहिए और अपने गुरु को नमस्कार करके दया मंत्र के देवता का विधिवत ध्यान करना चाहिए। हे मुने, पूर्वोक्त विधि से ही भूत शुद्धि आदि क्रिया करके दया मंत्र के ऋषि आदि का न्यास करना चाहिए। मस्तक में दया मंत्र के ऋषि का, मुख में छंद का, हृदय कमल में देवता का, गुज में बीज का और दोनों पैरों में शक्ति का न्यास करके 3 बार ताली बजाएं। फिर साधक पुरुष को चाहिए कि 3 बार चुटकी बजाकर दिग्बद्ध करे। तत्पश्चात प्राणायाम करके मूल मंत्र का स्मरण करते हुए अपने देह में मातृका का न्यास करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार बताई जा रही है। हे मुने, मंत्रविद को चाहिए कि ओम अह नमः का उच्चारण करके सर में मात्र का न्यास करे। इसी प्रकार शरीर के सभी अंगों में न्यास करे। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि अंगुष्ठ आदि अंगुलियों और हृदय आदि अंगों में मूल मंत्र से षण्ड न्यास करे। नभः स्वाहा, वष्ट, हूं, वोष्ट और फट इन पदों के साथ ओम लगे हुए 6 मंत्रों से ही पड़ंग न्यास करना चाहिए। तदंतर देय मूल मंत्रों के वर्णों से तत्त कल्पित स्थानों में न्यास करें। यही न्यास की विधि कही गई। तदंतर अपने इस शरीर में एक पवित्र आसन की भावना करनी चाहिए। हे मुने, इसके दक्षिण भाग में धर्म, वाम भाग में ज्ञान, वाम उरु में वैराग्य और दक्षिण उरु में ऐश्वर्य का न्यास करना चाहिए। मुख देश में धर्म का न्यास करें। साथ ही वाम पार्श्व नाभिस्थल तथा दक्षिण पार्श्व में नज समास पूर्वक क्रमश धर्म, ज्ञान तथा वैराग्य का न्यास करना चाहिए। हे मुने, उस आसन के ये धर्मादि पाए गए हैं तथा मुनि श्रेष्ठों ने अधर्म आदि का उसका शरीर बताया है। तत्पश्चात ऐसी भावना करें कि इस अत्यंत सुकोमल आसन के मध्य में हृदय है जिसमें भगवान अनंत विराजमान है। उन्हें उस अनंत में प्रपंच में विमल कमल का चिंतन करें और साधक को चाहिए कि उस कमल के ऊपर कला युक्त सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की भावना करें। अब मैं संक्षेप में उन कलाओं के विषय में बताता हूँ। सूर्य की 12, चंद्रमा की 16 और अग्नि की 10 कलाएं कही गई। उन कलाओं के साथ उन सूर्य आदि का भी स्मरण करना चाहिए। इसके बाद उनके ऊपर सत्व, रज और तम का न्यास करना चाहिए। उन्हें विद्वान पुरुष को चाहिए कि उस पीठ के चारों दिशाओं में आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा और ज्ञानात्मा का न्यास करे। इस प्रकार पीठ की कल्पना करनी चाहिए। तदंतर साधक पुरुष मंत्र से शरीर रूपी आसन की पूजा करके उस पर प्राअंबिका का ध्यान करें। इसके बाद मंत्रविद को चाहिए कि कलोपोक्त विधि से मानसिक उपचारों द्वारा दया मंत्र के देवता उन भगवती की विधि पूर्वक पूजा करें। तदंतर विद्वान पुरुष प्रसन्नता उत्पन्न करने वाली कल्पोक्त मुद्राएं प्रदर्शित करें, जिन्हें बनाकर प्रदर्शित करने से देवी को परम प्रसन्नता होती है। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, तत्पश्चात अपने वाम भाग के अग्र स्थान में षटकोण चक्र बनाए और उसके ऊपर एक गोल चक्र बनाए और उसके ऊपर चतुष्कोण मंडल का निर्माण करें। तत्पश्चात उस मंडल के मध्य में त्रिकोण लिखकर शंख मुद्रा प्रदर्शित करें और 6 कोणों में 6 अंगों की पुष्प आदि से
से पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठ, अग्नि आदि कोणों में 6 अंगों का अर्चन करें। तत्पश्चात शंख रखने का पात्र लेकर फट इस अस्त्र मंत्र से प्रोक्षण करें, उसे मंडल में स्थापित करें। मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। विद्वान पुरुषों ने शंख के आधार स्थान के लिए मंत्र बताया है। आधार देश में पूर्व से आरंभ करके दक्षिण के क्रम से अग्नि मंडल में निवास करने वाली 10 अग्नि कलाओं की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षित किए गए उत्तम शंख को वही आधार पर मूल मंत्र का स्मरण करते हुए रख देना चाहिए। मंत्र का उच्चारण करते हुए उसी से उस शंख का प्रोक्षण करें और शंख में सूर्य की तपिनी आदि 12 कलाओं की यथाक्रम रीति से पूजा करें। फिर विलोम मात्रा और विलोम मूल मंत्र का उच्चारण करके शंख को जल से भर दें। उसमें चंद्रमा की कलाओं का न्यास करें। उसी मंत्र के द्वारा अंकुश मुद्रा से जल की पूजा करनी चाहिए। वहीं पर तीर्थों का आवाहन करके 8 बार इस मंत्र का जप करें। फिर जल में षण गन्यास करके मंत्र से जल का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात 8 बार मूल मंत्र का जप करके मत्स्य मुद्रा से जल को ढक दे। फिर दक्षिण भाग में शंख की प्रोक्षणी करें। शंख से कुछ जल लेकर उसके द्वारा सब ओर प्रोक्षण करें। पूजन सामग्री और अपने शरीर का भी उस जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात अपने शरीर की परम शुद्धि की कल्पना करें। श्री नारायण बोली, हे नारद, इसके बाद अपने सामने वेदी पर सर्वोत्भद्र मंडल बनाकर उसकी कर्णिका के मध्य भाग को अघनी धान के चावल से भर दें। वहीं पर कूर्च संज्ञा वाले कुशों को स्थापित करें। तदंतर छिद्र रहित कलश हाथ में लेकर फट इस अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा उसे प्रक्षालित करें। इसके बाद तिगुणे रक्त सूत्र से उस कलश को आवेष्टित करें। उस कलश में नवरत्न तथा कूर्च डालकर गंधादि से उसका पूजन कर प्रणव मंत्र का उच्चारण करते हुए उस पीठ पर कलश को साधक स्थापित कर दे। हे मुने, तत्पश्चात कलश और पीठ में ऐक्य की भावना करें। फिर प्रतिलोम के क्रम से मात्र का मंत्र का उच्चारण करते हुए तीर्थ के जल से उस कलश को भर दे। देव बुद्धि से मूल मंत्र का जप करके उस कलश को पूर्ण कर दे। तदंतर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पीपल, कटहल तथा आम के कोमल नवीन पल्लवों से कलश का मुख आच्छादित करे और उसके ऊपर फल और अक्षत सहित पात्र रख दे। वस्त्रों से उस कलश को वेष्टित कर दे। तदंतर प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया संपन्न करें। फिर आवाहन आदि मुद्राओं से प्रादेवता भगवती को प्रसन्न करें। इसके बाद कल्पोक्त विधि से उस परमेश्वरी का ध्यान करें और उन भगवती के आगे स्वागत तथा कुशल प्रश्न संबंधी वाक्यों का उच्चारण करें। तत्पश्चात उपाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधु, पर्क और अभंग सहित स्नान आदि देवी को निवेदन करें। इसके बाद उन्हें रक्त वर्ण वाले स्वच्छ 2 रेशमी वस्त्र प्रदान करके नानाविध मणियों से जटित आभूषण कल्पित करने चाहिए। तदंतर मंत्र पुट्टित वर्णों द्वारा विधि पूर्वक देवी के अंगों में मातृका का न्यास करके चंदन आदि उपचारों से भली भांति उनकी पूजा करनी चाहिए। हे मुने, काले अगुरु तथा कपूर से युक्त गंध, कस्तूरी युक्त केसर, चंदन, कुंद पुष्प तथा अन्य प्रकार के पुष्प आदि परा भगवती को अर्पित करें। अगुरु, गुगुल, उशीर तथा चंदन के चूर्ण में शर्करा और मधु मिलाकर बनाया गया धूप देवी के लिए सदा अत्यंत प्रिय कहा गया है। विद्वान पुरुष अनेक प्रकार के दीपक प्रदर्शित करके देवी को नैवेद्य अर्पण करें। प्रत्येक पूजन द्रव्य से प्रोक्षिणी में स्थित कुछ जल अवश्य छोड़े, अन्य जल का प्रयोग न करें। तत्पश्चात अंग पूजा तथा कल्पोक्त आवरण पूजा करें। देवी की सांग पूजा करने के बाद विश्वदेव की पूजा करें। तदंतर दक्षिण दिशा में वेदी बनाकर उस पर अग्नि स्थापन करके कलश स्थापित देवता का आवाहन कर क्रम से अर्चन करें। इसके बाद प्रणव पूर्वक विहार्थियों सहित मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए घृत सहित खीर की 25 आहुतियां दें। तत्पश्चात हे मुने, व्याहृत मंत्रों से हवन करें। तदंतर गंध आदि उपचारों से देवी की पूजा करके उन्हें उस पीठ पर विराजित करें। उसके बाद अग्नि को विसर्जित करके वहां होम से अवशिष्ट खीर को बलि प्रदान के रूप में चारों ओर बिखेर दें। प्रधान देवता के पार्षदों को गंध पुष्प आदि से युक्त पंचोपचार अर्पण करके उन्हें तांबूल, छत्र तथा चामर समर्पित करें। इसके बाद देवी के मंत्र का 1000 जप करें। परमेश्वरी को वेद जप समर्पित करके ईशान दिग्भाग में स्थित विक्री के ऊपर कर स्थापित करें और उसके ऊपर भगवती दुर्गा का आवाहन करके उनका पूजन करें। मंत्र का उच्चारण करके उस कावेरी की टोटी से जल गिराते हुए फट मंत्र का जप करते हुए दाहिनी ओर के मंडप स्थान को सींच दें। इसके बाद करकरे को अपनी जगह रख दें
और अस्त्र देवता का पूजन करें। तदंतर गुरु मौन होकर शिष्य के साथ भोजन करें और उस रात उसी वेदी पर प्रयत्न पूर्वक शयन करें। श्री नारायण मुनि बोले, हे मुनि, अब मैं कुंड तथा वेदी के विधि विधान से किए जाने वाले संस्कार का संक्षेप में वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम मूल मंत्र का उच्चारण करके कुंड अथवा वेदी का निरीक्षण करें। फिर फट इस अस्त्र मंत्र से समिधा आदि का प्रोक्षण तथा ताड़न करें। इसके बाद हुम इस कवच मंत्र से अभिउक्षण करें और फिर उस पर प्राग्र तथा उद्गर 3-3 रेखाएं खींचे। इसके बाद प्रणव मंत्र से अभिउक्षण करके पीठ मंत्र तक के मंत्रों को पढ़कर भगवती के पीठ की पूजा करें। तदंतर उस पीठ के जगत के परम कारण भगवान शिव और पार्वती का आवाहन करके गंध आदि उपचारों से एकाग्रचित होकर उनका पूजन करें। उस समय इस प्रकार देवी का ध्यान करें कि भगवती पार्वती ऋतु स्नान से निर्वृत्त होकर आसक्त भाव से भगवान शिव के साथ विराजमान है। उन दोनों के परस्पर हास विलास की क्रीड़ा की भी कुछ काल तक भावना करनी चाहिए। तत्पश्चात एक पात्र में अग्नि लाकर सामने रखें और उसमें क्रव्य दांश का परित्याग करके पूर्वोक्त वीक्षण आदि क्रियाओं द्वारा अग्नि का संस्कार करके मंत्र का उच्चारण कर उस अग्नि में चैतन्य की भावना करें। पुनः 7 बार प्रणव का उच्चारण करके उसे अभिमंत्रित करें। तत्पश्चात गुरु अग्नि को धेनु मुद्रा प्रदर्शित करें। इसके बाद फट इस अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके अग्नि को सुरक्षित कर हुम इस कवच मंत्र से अवगुंठन करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि अपने घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर तार मंत्र का जप करते हुए भलीभांति पूजित अग्नि को प्रदक्षिणा के कर्म से कुंड के ऊपर 3 बार घुमाकर उस अग्नि में शिव बीज की भावना करके उसे देवी की कुंड रूपा योनि में छोड़ दी। इसके बाद भगवान शिव और भगवती जगदम्बिका को आचमन कराए। जातवेदा नाम से प्रसिद्ध तेजोमय स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाले निर्मल परम प्रदीप्त तथा सभी और मुख वाले हुतभुक अग्निदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। शेष साधक को अत्यंत आदर पूर्वक इस मंत्र से अगर अग्निदेव की स्तुति करनी चाहिए और इसके बाद वहनी मंत्र से शनि गन्यास करना चाहिए। इसके बाद मंत्र वित्त को चाहिए कि मेघलीला से ऊपर कुंडन का सेचन करें और कुशों से परिस्तरण करें। उन्हें कुंड के चारों ओर परिधियां बनाएं। अग्नि स्थापन के पूर्व त्रिकोण, व्रत, षटकोण, अष्टदल, कमल और भूप सर यंत्र लिखे अथवा अग्नि स्थापन करके भी उसे लिख दे। हे मुने, उसके मध्य में वहिनी मंत्र से अग्नि की पूजा करें। विशानर जातवेद ईराहे लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साध्य स्वाहा ये अग्नि मंत्र है। इसे अग्नि की पूजा करें। यंत्र के मध्य में तथा 6 कोणों में हिरण्या, गगना, रक्ता, कृष्णा, सुप्रभा, बहुरूपा और अतिरक्तिका इन 7 जीवाओं की पूजा करें। केसरों में अंग पूजन करना चाहिए। दलों में शक्ति तथा स्वस्तिक धारण करने वाली मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। इसके बाद चारों दिशाओं में वज्र आदि आयुध धारण करने वाले लोकपालों का पूजन करें। श्री नारायण मुनि बोले, हे मुनि, तत्पश्चात शुक्र, खुवा और घृत का संस्कार करके श्रुवा से घी लेकर अग्नि में हवन करना चाहिए। तत्पश्चात दक्षिण भाग से पुनः घृत लेकर अग्नि का मंत्र बोलते हुए अग्नि के मुख से आहुति डाले। तदंतर साधक पुरुष प्रणव युक्त व्याहतियों के द्वारा हवन करें। हे मुनि, तदंतर प्रणव मंत्र से गर्भाधान आदि संस्कारों के निमित्त घृत के 8 आहुतियां देनी चाहिए। हे मुने, तत्पश्चात स्वक से घृत उठकर उसे ढक दें। उन्हें अपने आसन पर बैठे हुए खुवा के द्वारा उसी घृत से अग्नि मंत्र के साथ वोष्ठ लगाकर 4 बार आहुति प्रदान करें। इसके बाद महागणेश मंत्र से 10 आहुतियां प्रदान करें। तत्पश्चात देव मंत्र के देवता के पीठासन की अग्नि में पूजा करके उसी अग्नि में उनका ध्यान करके उनके मुख के एकीकरण के निमित्त मुख में मूल मंत्र से 25 आहुतियां देनी चाहिए। इसके बाद अग्नि तथा दय मंत्र के देवता की ऐक्य की भावना करते हुए अपने साथ इनके एकीभूत होने की कल्पना करनी चाहिए। तत्पश्चात श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि 6 अंगों वाले देवताओं को पृथक पृथक आहुतियां प्रदान करें। अग्नि देव और दय मंत्र के देवता की नाड़ियों के एकीकरण के निमित्त 11 आहुतियां देनी चाहिए। इसके बाद कल्पोक्त द्रव्य अथवा तिलों से देवता के मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए 1008 आहुतियां प्रदान करें। इस प्रकार आहुति देने के पश्चात ये भावना करें कि भगवती अपूर्ण रूप से प्रसन्न हो गई हैं। उसी तरह इस आवर्ती से देवी, अग्नि तथा देय मंत्र के देवता भी प्रसन्न हो गए हैं। तत्पश्चात भली भांति स्नान किए हुए, संध्या आदि क्रियाओं से निर्वृत्त, 2 वस्त्र धारण किए हुए, स्वर्ण के आभूषण से अलंकृत तथा हाथ में कमंडलू धारण किए पवित्र शिष्य को आचार्य कुंड के पास ले आए
और शिष्य वहां आकर गुरुजनों को तथा सभासदों को नमस्कार करने के अनंतर कुलदेव को नमस्कार करके कुश आसन पर बैठ जाए। इसके बाद गुरु उस शिष्य को कृपा दृष्टि से देखे और अपने शरीर के अंदर उस शिष्य के चैतन्य की समाविष्ट होने की भावना करे। तत्पश्चात विद्वान गुरु को चाहिए कि अपनी दिव्य दृष्टि के अवलोकन स्वरूप होम द्वारा शिष्य के शरीर में स्थित अवों का शोधन करे, जिसे शुद्ध आत्मा वाला वे शिष्य देवता आदि के अनुग्रह के योग्य हो जाए। श्री नारायण मुनि बोले, हे मुनि, गुरु शिष्य के शरीर में क्रमश अध्यय 6 अध्वों का चिंतन करे। दोनों पैरों में कलाधव का, लिंग में तत्वधव का, नाभि में भुवनाधव का, हृदय में वर्णाधव का, ललाट में पद्माधव तथा मस्तक में मंत्राधव का चिंतन करना चाहिए। गुरु को चाहिए कि कूर्च से शिष्यों का स्पर्श करते हुए मंत्र से उच्चारण करते हुए घृत मिश्रित तिलों से प्रत्येक अध्व के निमित्त 8 बार आहुति प्रदान करें। इसके बाद गुरु ब्रह्मा में लीन उन मार्गों को पुनः सृष्टि मार्ग से उत्पन्न करने की भावना करें। तत्पश्चात पूर्ण आहुति प्रदान करके आवाहित देवता को कलश में प्रतिष्ठित करें और इसके बाद विहार्थियों का उच्चारण करके अग्नि के अंगों के निमित्त आहुतियां दें। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।